जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और इमरान खान साहब के कानों से फिर अल्टीमेटली धुआं निकल गया, यानी उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। और हाई कोर्ट में जब वो पहुंचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आए तो बड़े जाहो जलाल के साथ और बड़े मुहाई मोराल के साथ, लेकिन उनको शायद समझा दिया गया कि अल्टीमेटली अब पकड़ जो है वो हो चुकी है और इससे रिहाई और इससे आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते। और आज तो उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ कहा कि खातून जज के घर तक जाके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब ये वो पोटेंशियल जो उन्होंने मोमेंटम बनाया 50 जलसों के अंदर, अब उनको शायद समझ लग गई कि कानून क्या चीज़ होता है, अदालत क्या चीज़ होती है, और अदालत का एहतराम और कानून का एहतराम जिसकी वो बड़ा लेक्चर देते हैं वो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होती जाती है आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ। तो अब इमरान खान साहब की जो है वो हवा निकल चुकी है और अब ट्रेंड ये चल रहा है कि माफ़ी तो तुम्हें मांगनी ही थी और माफ़ी तेरा बाप भी मांगेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इक़दाम भी है, माफ़ी मांगना, अदलिया और इंसाफ और कानून को मानना कि यस हम इसके आगे सरेंडर करते हैं, क्योंकि इसके बगैर मुआशरा जो है वो जंगल का कानून बन जाता है और फिर जंगल में जिसके हाथ में जो आता है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। अदालतों का एहतराम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीरों में, जो खिताबत में जिस तरह से उन्होंने इदारों को लताड़ा, अदलिया को, दफाई इदारों को, उनके सरबराहान को और दीगर मतलब जो लोग हैं उनको डायरेक्ट हिट किया, उससे बड़ा एक मैसेज जा रहा था मुआशरे में। इज़्तिराब था, बेचैनी भी थी कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर कानून का एहतराम होगा, क्या इंसाफ और कानून सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए रह गया और ये जो ताकतवर लोग हैं, जो ये समझ सकते हैं, जो ये समझते हैं कि हम लोग ले आएंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, हमें किसी ने हाथ भी लगाया, अनटचेबल जिनको कहते हैं कि जिनको छुआ नहीं जा सकता, क्या वो लोग इस तरह की जब मिसालें कायम करेंगे तो फिर क्या कोई और कानून का एहतराम करेगा? तो आज कानून का जो ये लोग समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जनाब वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे, उन्होंने बड़ी ठीक बात कर दी है, और वो जो जज ने जो एक्ट किया था, यानी जो उसने कानून को इम्प्लीमेंट किया था, इंसाफ को इम्प्लीमेंट किया था, उसके ऊपर जब इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के मामले के ऊपर, आपको याद होगा, तुम भी तैयार हो जाओ, फलां भी तैयार हो जाए, तो अब किसी को तैयार नहीं होना, अब खान साहब आपको तैयार होना है। और उसके बाद जिस किस्म का आपका मोराल अब गिरा है, तो मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो हैं मुल्क के, और हकीम भी उनको कहा जाता है, हकीम राना सनाउल्लाह, तो उन्होंने भी अब ये कहा कि जो इस्लामाबाद में रेड जोन में कंटेनर्स लगाए गए थे, इमरान खान साहब की समूह के बाद हुकूमत ने कहा जी इस्लामाबाद के रेड जोन को क्लियर कर दें, इस्लामाबाद से कंटेनर हटा दें। अब देखेंगे जब कभी इमरान खान आएंगे इस्लामाबाद तो फिर हम भी उसके मुताबिक इंतजाम कर लेंगे। सो अब इमरान खान साहब कम अज़ कम उस पोजीशन पर आए हैं जिसमें उन्हें होना चाहिए, और इसी पोजीशन पर कानून उनको लाना चाहता था। लेकिन फिर भी 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और ये कहा गया कि जब तक रिटन स्टेटमेंट नहीं आएगी इमरान खान की तरफ से, तहरीरी बयान, और उसमें वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, फिर ये अदालत इसका फ़ैसला करेगी। लेकिन उन्होंने आज ये ऑफ़र फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि उन्होंने की कि मैं खातून जज के घर भी जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, इसकी भी अगर कोर्ट उनको अगर कहे तो वो जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब कहाँ PTI और उसके जो कारकुनान हैं जो अदलिया और दीगर अदारों को टारगेट करते हैं, वो कहाँ स्टैंड करेंगे, ये हमें और आपको सोचने की बात है कि अदारों का एहतराम ही जो है वो मुहज़्ज़म माशरों के लिए निशानी होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।